अभी जौनपुर शाहगंज का एक मैटर देख लीजिए। वहां पर जो है एक बोर्ड लगा है, महाराजा सुहेलदेव राजभर करके उसमें टाइटल लिखा गया है। तो उसका विरोध कोई योगेश पासी करके खुलेआम विरोध कर रहा है, बोल रहा है हम धरना प्रदर्शन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तमाम गेट लगेगा। अभी एक देखिए फूलपुर से जो सिंधुरा को रास्ता जाता है ना, उस पे एक भव्य गेट लगेगा। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी पर बड़ी टिप्पणी हो रही है। दिल्ली गाय और सांड बछड़े गैया बेफोकट का चल रही है। ये जो है किसान का पूरा फसल नुकसान हो जा रहा है। सिर्फ 5 किलो राशन दे के लोग जो है गुलामी की जंजीर में जकड़ना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है IND मीडिया नेटवर्क में। दोस्तों, हम है जिला वाराणसी में और यहाँ पर एक जो है समाज सेवी नए युवा उभर के भी सामने आ रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद करना और तरह तरह की जो है अपना समाज सेवा का काम करते रहते हैं, जिनका नाम है रामाश्रय राजभर जी। और बहुत बहुत स्वागत है रामाश्रय राजभर जी IND मीडिया नेटवर्क में। पहले तो दिल की आंतरिक गहराइयों से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप लोग इतने दूर से जौनपुर से चल करके आए। यह विधानसभा पिंडरा है, रामपुर बसनी इस लोकेशन का नाम है। और अभी हाल ही में एक प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था, आप लोगों को मालूम होगा शायद, जिसके मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी थे और विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर साहब अवधेश सिंह जी थे और यहीं के ब्लॉक प्रमुख दीपक सिंह जी भी थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी जोर से एक आवाज़ आ रही है, लोग बूमा बूम कर रहे हैं ना, कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी पर बड़ी टिप्पणी हो रही है। नहीं, बहुत ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा विवाद में है। अभी जौनपुर शाहगंज का एक मैटर देख लीजिए। वहां पर जो है एक बोर्ड लगा है, महाराजा सुहेलदेव राजभर करके उसमें टाइटल लिखा गया है। तो उसका विरोध कोई योगेश पासी करके खुलेआम विरोध कर रहा है, बोल रहा है हम धरना प्रदर्शन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, विरोध कोई भी करे उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको विरोध करने दीजिए, कोई भी हो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से बड़ा कोई हो नहीं सकता है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हुई थी, प्रभु श्री राम जी का जो अभी भव्य मंदिर बना है अयोध्या, उनको महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने बचाया था। और यह एक बार की बात नहीं है, पुनर्निर्माण भी कराया था। पुनर्निर्माण भी कराया था, जो भी है। और यह एक बार की बात नहीं है। आप देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी ने खुद कहा है, अपने देश के बहुत ही मजबूत नेता जिसको मानते हैं आप, कहते हैं कि पॉलिटिक्स के वो शतरंज के खिलाड़ी हैं, अमित शाह जी। उन्होंने भी कहा है। कितने लोगों को आप लोग झूठ ठहराओगे बताओ? आपको चिल्लाना है, शोर करना है, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तमाम प्रकार की गेटें लग रही हैं। अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तो बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं हमारे यहाँ के विधायक जी जो हैं डॉक्टर अवधेश सिंह जी को। उन्होंने 2 गेट पास किया है। एक गेट तो एकदम तत्काल प्रभाव से उन्होंने पास किया। माननीय मंत्री जी बैठे थे अनिल राजभर जी, उन्होंने तुरंत बोला कि इसको पास कराइए, तुरंत पास हो गया, जो कि अभी लगेगा। अभी वो लोग एक गेट के लिए चिल्ला रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तमाम गेट लगेगा। अभी एक देखिए फूलपुर से जो सिंधुरा को रास्ता जाता है ना, उस पे एक भव्य गेट लगेगा। बढ़िया, बिल्कुल लगेगा। इसी कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने बताया। ये जो रेलवे स्टेशन है अपना खालिसपुर, हाँ, वहाँ एक फ्लाईओवर ब्रिज पास हुआ है विधायक जी के द्वारा, वहीं पर वो गेट लगेगा। और दूसरा जो है वो किराकत, सिंधोरा से किराकत की तरफ जो रास्ता जाता है, उस पर भी एक गेट लगवाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मंत्री जी को दिल की आंतरिक गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी हाल ही में जो कार्यक्रम रखा गया था, वो कार्यक्रम आपके ही नेतृत्व में हुआ था? यह कार्यक्रम हमारे नेतृत्व में बिल्कुल नहीं था। यह कार्यक्रम राजभर समाज के ही नहीं, यहाँ पर रामपुर बसनी के लोग जो हैं, पूरे पिंडरा विधानसभा के लोगों का देने के कार्यक्रम हुआ। और कार्यक्रम में जितने भी लोग आए उनको भी दिल से एकदम धन्यवाद है, समझ लीजिए। अच्छा रामाश्रय राजभर जी, आप, हालांकि ये तो थोड़ा इलेक्शन से टच में है, लेकिन एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि इलेक्शन में इस समय जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि अभी शपथ लिए कैबिनेट मंत्री का, उनको पोस्ट मिला, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको माननीय योगी जी ने
कैबिनेट मंत्री बनाया, कैबिनेट में शामिल किया है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो इतने दिनों से परेशान थे भाई, उनकी मांग पूरा हुई। लेकिन हम लोग उनसे एक ही आशा करते हैं कि अब जो है कि समाज में भी ध्यान दें। हाँ, समाज में भी ध्यान दें। इस चीज़ को मैं अगली बार भी बोल चुका था, आज फिर बोल रहा हूँ। समाज में बहुत लड़के हैं जिनके अंदर हुनर है, गुण है। उनके हुनर और गुण को आप लोग, जितने बड़े लोग हैं जो बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं, उनको पहचानिए। आप लोग नौजवानों को आगे लाइए। हमारी यही डिमांड है सभी नेताओं से, जितने भी राजभर नेता हैं आज, जो कि सरकार में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, पद प्रतिष्ठा में भी हैं, उन सभी लोगों से हमारा यही निवेदन है कि आप लोग नौजवानों को आगे करिए। हो सके तो अपने लड़कों के ऊपर कम ध्यान दीजिए। जो समाज के लड़के जो रातों दिन लगे हैं, उनके पिताजी लगे हैं, कई दिनों से लगे हैं, बहुत साल से लगे हैं, जब से पार्टी आपकी बनी है तब से लगे हैं। उन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम भी इसी समाज में घूम रहे हैं, देख रहे हैं हम लोगों की क्या स्थिति परिस्थिति है। छोटी मुंह है, बड़ी बात है। इसके लिए अगर किसी को बुरा भी लगता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं सच बोलता हूं और सच के लिए मैं सर कटा भी सकता हूं। तो अभी हाल फिलहाल में जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जहां पर रामलला का जो है प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ, उसमें जो है अखिलेश यादव को बुलाया गया। अखिलेश यादव वहां पर नहीं गए निमंत्रण देने के बावजूद भी। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहली बात तो देखिए पत्रकार महोदय, एक बिरादरीवाद का राजनीति करने वाला, चाहे कोई भी हो, हाँ, वो एक जगह पे कभी जीवन में नहीं टिक सकता है। जो बिरादरीवाद की राजनीति करता है वो एक जगह पे कभी जीवन में नहीं टिक सकता है। और अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको न्योता गया तो उनको आना चाहिए था, क्योंकि रामलला जी सबके हैं, वो भगवान है, वो सबके हैं, तो वहाँ पर सभी लोगों को जाना चाहिए। उनका तो किस्मत है कि उनको न्योता मिला। नहीं, बहुजन लोग को तो ये भी नहीं नसीब हुआ। जिसको नहीं मिला वो तो चाप के गए हैं। बसें 600 800 बसें इसी बनारस से गई हैं, वहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं है। ऐसा बोल रहे हैं सपा के रिलेटेड जो भी विधायक हैं या फिर कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि वहां पर जो है द्रौपदी मुर्मू को, जो राष्ट्रपति हमारे देश की हैं, उनको नहीं बुलाया गया दलित समझ के। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, एकदम साफ साफ आपको बता दें। अगर जातिवाद की राजनीति होती तो द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति कभी नहीं बनाती। ठीक है, यहाँ जातिवाद का कोई बात नहीं है। और देश की महामहिम राष्ट्रपति के विषय में जो अगर बोलता है उल्टा सीधा, तो ये गलत विषय है। इस पे उल्टा सीधा चर्चा न किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और ये भी न्यूज़ खुल के सामने आया था कि जो कि अरुण गोविल आधुनिक रामायण के जो राम सीरियल में हाँ, उनको भी जो है श्री राम लला का दर्शन नहीं हुआ। इस पे क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, वो तो 2-4 दिन पहले ही से वहाँ पहुंचे हुए थे। उनको हम लोग देखते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हम लोग खुद ही देख रहे थे दर्शन करते हुए, पूजन करते हुए। कौन, ये सब कहाँ से आती है खबरें आपके पास? ये खबरें आती है, ये आपको पता है ना कि ये जो है गुप्त रास्तों से आती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष ये कहता है कि हमारा जब मर्जी होगा तब हम जाएंगे। देखिए, नहीं तो मतलब किसी के हम बुलाने से या न्योता देने से थोड़ी जाएंगे। विपक्ष के पास तो कोई काम बचा नहीं है, कोई काम नहीं, तो खुरापात कर रहे हैं। खुरापात करने दीजिए ना। एक कहावत आपने सुना होगा कि हाथी चलती है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। हम किसी को उल्टा शब्द नहीं बोल रहे हैं, ये कहावत है। तो ये बिल्कुल जायज है भैया। देखिए, कहने दीजिए जो कह रहा है। अभी सपा समर्थक मतलब ओपिनियन हमने लिया, उनसे मुलाकात हुई, तो उनका कहना है कि बीजेपी सरकार में गुंडई खुलेआम हो रही है, पहला काम। और दूसरा काम यह है कि जो लिल्ली गाय और सांड बछड़े गैया बेफोकट का चल रही है, ये जो है किसान का पूरा फसल नुकसान हो जा रहा है। सिर्फ 5 किलो राशन दे के लोग जो है गुलामी की जंजीर में जकड़ना चाहते हैं। हमने अभी आपको क्या कहा? विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, वो हर काम में आपको नुक्स निकालेंगे। ठीक है, ये कुदरत का करिश्मा है, जो कुदरत जैसा बनाया है। अब गाय के पीछे भागेंगे आप, लिली गाय के पीछे भागेंगे। लिली गाय को कौन बांध के रखा हमको बताइए? वो तो एकदम खुल्लम खुल्ला है, वो कहीं भी जाएगा, कहीं भी खाएगा। उसको कौन नियंत्रण करेगा? आपको बताइए। वो तो जंगली जानवर है, आप तो इंसान है, कम से कम आपको तो समझ में आना चाहिए। वो लोग को
कहने का मतलब ये है कि वो कटना बंद हो गया, इस वजह से आबादी ज्यादा बढ़ गई। आपका क्या राय है, आप हमको बता दीजिए, गाय कटना चाहिए क्या? हमारा पर्सनल राय कुछ भी नहीं है, हम तो दोनों पहलू आप को पब्लिक से पूछिए, आप अपने दर्शकों से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गाय कटना चाहिए क्या। जानते हैं हिंदुस्तान में, भारत में जब से गाय कटना बंद हुई है तब से भारत तरक्की के रास्ते पे चल रहा है। और मतलब क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ियों को, जो युवा पीढ़ी है इस समय, और जो मान लीजिए सपा समर्थक है, कांग्रेस समर्थक है, या बीजेपी समर्थक है, बहुजन समाज पार्टी समर्थक है, सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी भाइयों को एक ही संदेश दूंगा, आप कहीं भी रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जब सही और गलत की बात आती है तो वहां आप लोग खुल करके सामने आइए। और हो सके तो, ये मैं नहीं कहूंगा कि कोई अमीर है या कोई गरीब है, हो सके तो जितना हो सकता है एक दूसरे का मदद करें। सब अगर अकेले नहीं हो रहा है तो आप एक यूनिटी बनाइए, ज़्यादा नहीं 20-20 रुपया इकट्ठा करके किसी का मदद कर सकते हैं आप लोग। ये हमारा युवाओं से अनुरोध है, अपील है, निवेदन है। और एक पर्सनल सवाल, हालांकि मतलब इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया आएगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये पूछना जरूर चाहूंगा कि बीजेपी सरकार में आपके हिसाब से मतलब कार्यकाल जो भी उनका रहा है या फिर चल रहा है, ठीक है या नहीं ठीक है, आपका ओपिनियन? देखिए हमारी क्या औकात है कि हम ओपिनियन दें, ठीक है। एक आम नागरिक के नाते हर कोई स्वतंत्र है, देखिए ये पब्लिक की डिमांड है, ठीक है, पब्लिक की डिमांड है। मोदी जी को कुछ भी कोई कह ले, उनको हिलाना किसी की बस की बात नहीं है। और वो जब तक जीवित रहेंगे, आपको बता दे रहे हैं, जब तक जीवित रहेंगे उनको कोई हरा नहीं सकता है। ये बहुत पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी, सबको मालूम है। लेकिन मोदी जी कोई आम आदमी नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, वो साक्षात देवता के रूप हैं। तो ये थे हमारे रामाश्रय राजभर जी, जो कि वाराणसी की धरती पर इनके यहाँ हम लोग आए थे, इनका ओपिनियन जाना गया और इंटरव्यू लिया गया। बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके, इनका इंटरव्यू ले करके। इसी तरह की न्यूज आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।